राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। दुआ करूँगी कि ईश्वर आप सबका दिन बहुत अच्छे से गुजारे। और इस समय मैं आ गई हूँ किचन में। सुबह हो चुकी है और मैं काफ़ी देर की उठी हुई थी। और क्योंकि अब कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी उठूँ, क्योंकि जो अब स्कूल खुल जाएंगे मेरे भी और बच्चों के भी, तो 4:30 बजे से पहले काम नहीं चलता। अगर आप 4:30 से थोड़ा भी लेट होते हैं तो काम गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर रही हूँ क्योंकि आदत हो गई है भाई 7-7 8-8 बजे की सोने की। तो आज तो मैं 5:30 बजे उठी हूँ, और बल्कि 5:30 बजे की भी और बाद में ही, ठीक है ना, 6 ही बजने वाली थी जब भी उठी थी। और यहाँ मैंने बना ली, झाड़ू लगा चुकी हूँ, पोछा लगाया नहीं अभी। और यहाँ बना लिए मैंने चाय। ये मेरी चाय है जो मैं ये इन दिनों बहुत आलस आ रहा है आज उठ के जल्दी से, और काफ़ी आलस आ रहा है। तो ये तो अमृत का काम करेगी मेरे लिए। और गाइस कल बहुत परेशान थी मैं, क्योंकि हमारी जो भैंस का दूध आता था वो अब बंद हो गया है और 4-5 महीने बंद रहेगा, जब तक गाय को मतलब बच्चा नहीं हो जाता जब तक। और गाय को कह रही हूँ, भैंस को जब तक बच्चा नहीं हो जाता जब तक। तो उन्होंने दूध बंद कर दिया है और दूध नहीं मिल रहा है। और 2 किलो दूध में देखो गुजारा नहीं होता। गुजारे होने को तो हो जाता है, देखो बहुत लोग इससे भी कम में गुजारे करते हैं, लेकिन जब दूध घर में नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और गाय का दूध मैं 2 किलो लेती हूँ, उसकी भी मजबूरी है क्योंकि भैंस का मिल नहीं रहा था 1.5 किलो। और 1.5 लेती हूँ गाय का और 1.5 लेती हूँ भैंस का, तो मिल नहीं रहा था। मैं मेरे हस्बैंड तो गाय के दूध का यूज़ करते हैं और बच्चों को हम मिक्स करके देते हैं, गाय और भैंस दोनों का मिक्स करके देते हैं। तो बड़ी परेशान हूँ क्योंकि जब घर में दूध नहीं होता तो मेरा मन नहीं लगता। अभी तो फ़िलहाल दूध है, लेकिन एक भैया से लगाया भी है, लेकिन उनका दूध हमें पहले ही पसंद नहीं था। तो इसलिए अब कहा तो है उन्होंने कि हम अच्छा देंगे, लेकिन जब तक दूध अच्छा नहीं आएगा मेरा मूड ख़राब रहेगा, जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाता कि आपका दूध सही आ रहा है। तो गाइस मैं जा रही हूँ अपनी चाय एंजॉय करने के लिए और अपनी नींद भगाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा आलस आ रहा है। मैंने लगा लिया यहाँ आटा, यहाँ बना लिया चटनी, और यहाँ बना लिया मैंने मट्ठा, और ये मेरा दूध पका हुआ रखा है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और सब लोगों को बहुत भूख लग रही है, सब लोग नहा चुके हैं और घर का सारा काम खत्म हो चुका है, बस खाने का काम रह गया है, इसे भी मैं अब करने जा रही हूँ। गाइस मैं किचन में आ गई हूँ, शाम हो गई है और ऐसे ही 5 बज रहे हैं। और मैंने सुबह मलाई अपनी फ्रीजर में से बाहर निकाल दी थी, और फ्रीजर में से बाहर निकालने के बाद वो अब ठीक सी हो गई थी, जिसे मैं बिना उसके मतलब बिना दही बनाए ही ऐसे ही मक्खन निकालूंगी। और इसके बाद जो इसमें छाछ निकलेगा यानी कि दूध निकलेगा, क्योंकि ये दही नहीं जमा के बना रही हूँ, क्योंकि दही जमाने वाला जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छा है और वो हेल्दी होता है घी, बट ये भी होता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन उसे ज़्यादा हेल्दी मानते हैं। तो फिर मैं इसे ऐसे ही मथ लूँगी, और जो इसमें से दूध निकलेगा थोड़ा बहुत, उसमें से पनीर थोड़ा बहुत निकल आता है तो बना लेती हूँ। वैसे निकलता है, अच्छा खासा निकलता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देखो मलाई है उसमें से मक्खन मक्खन बाहर आ जाएगा और ये अपना दूध छोड़ देगा, और उस दूध का मैं पनीर बना लूँगी। तो आज यही रेसिपी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं बना रही हूँ चाय, और चाय के बाद में मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही चाय पियेंगे। उसके बाद गैस घुमाने के लिए मैं इसे चलाने के लिए इसी चमचे का इस्तेमाल करूँगी, और आप देखेंगे इससे बहुत जल्दी से ही घी आ जाएगा, मतलब मक्खन निकल आएगा। गैस मेरी चाय ना, मैंने चाय चला दी, मैंने कहा इसमें थोड़ी चाय हो रही है तो मैं इसे ऐसे ही चलाने लगी, तो ये टाइट होने लगा। तो इसका मतलब ये है इसमें तुरंत ही मक्खन निकल आएगा। तो मेरी
ज़्यादा वेट क्यों करूँ, आप देख सकते हैं। इधर पास ला के दिखा दें, ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। ये मक्खन है और थोड़ी देर में ही ये अपना पानी छोड़ देगा, मतलब दूध छोड़ देगा। और फिर मैं इसमें पानी डाल के इसे एक जने को पकड़ने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट हो रहा है। गुड़िया पकड़ना इसे बंद करके थोड़ी देर के लिए। देखिए आप दूध छोड़ दिया और ये आवाज़ भी कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये मुझे लग रहा है सिर्फ मैंने 5 मिनट भी नहीं घुमाया है, 5 मिनट भी नहीं घुमाया। और आप देख सकते हैं इसकी हालत बेचारे की, बिल्कुल मक्खन अलग हो गया है। और इसमें दूध जब निकलेगा, क्योंकि देखो दूध नहीं होता इसमें, पर ये मैं धो लेती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत दूध निकलता है तो उसके बाद उसमें मैं पनीर निकाल देती हूँ। पास ला के दिखा दिए साइड में। गाइस ये मक्खन है और ये साइड में आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा दूध है। और इसमें मैं ज़्यादा पानी नहीं मिलाऊंगी, अगर मुझे ऐसा लगेगा तो। ये वो वाला पानी है गाइस जो मैंने मतलब जो मलाई जिसमें से बर्तनों में से निकाली थी, तो उसको मैंने धुल कर उसको थोड़ा सा पानी और ये मैं यहाँ ऐड कर दूँगी इसमें। और आप देख सकते हैं क्या हालत है बेचारे की। और मक्खन अलग हो गया है, दूध अलग हो गया है और मैं इसका मक्खन आज नहीं पिघलाऊंगी, कल पिघलाऊंगी, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार के दिन हमारे यहाँ मक्खन मतलब घी नहीं बनाते हैं। और मैंने तो सोचा था थोड़ा जमा लूँगी, और लेकिन हाँ पनीर मैं आज ही बना के दिखा दूँगी आपको इसमें से। फ़िलहाल ये हो गया अलग, और मेरी चाय भी बन गई है। मैं जा रही हूँ चाय पीने और इसे रख जाऊँगी मैं फ्रिज में। मैंने यहाँ पर गुड़ है, गुड़ काट रही हूँ मैं। शक्कर डालती थी दूध में, सॉरी चाय में, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मेरी शक्कर थोड़ी सी बची है। तो वैसे बूरा के साथ, वो चावल के साथ खा लेते हैं थोड़ा सा, तो शक्कर भी घर में होनी चाहिए। गुड़ बहुत सारा रखा है तो इसलिए अब मैं गुड़ यूज़ में ले रही हूँ। और जब तक गांव से आ जाएगा तो गुजारे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मैं गुड़ की ही चाय पीते हैं, गुड़ और शक्कर की। गाइस शक्कर तो फटती नहीं थी, उसमें मैं उबलते हुए में डाल दी थी, बट ये फट जाता है क्योंकि गुड़ है। तो इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी यहीं पर, और उसके बाद इसमें मिलाऊंगी। पहले कटोरी में, क्योंकि कटोरी जो है मैं कटोरी में लेती हूँ चाय, कटोरी जो है वो चौड़ी है तो उसमें फटेगा नहीं। इसमें और थोड़ी सी हवा सी लगा के इस तरह से, और मैं इसे इसमें पलट लूँगी। और ये हम दोनों की चाय तैयार हो गई है। आराम से जा रही हूँ चाय एंजॉय करने के लिए। दही अच्छे से जम गया था और मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, तो पहले मैं इन्हें लगाऊंगी। तो गाइस कच्चे आम की सब्ज़ी भी रखी है, सॉरी कच्चा आम रखा है तो उसकी भी सब्ज़ी में बना सकते हैं, ज़रूरी है। और ये बर्तन मैंने थोड़े से कर लिए, मतलब गुड़िया से भरवा लिए थे और बर्तन लग चुके हैं। और मैं थोड़े से और बर्तन हैं, इन्हें भी करके रख दूँगी जो गुड़िया ने छोड़ दिए थे कि मम्मी ये बड़े बर्तन हैं मुझसे नहीं होंगे। ओके गाइस, अब मैं पहले थोड़ा सा मक्खन अलग रख लूँगी और पहले पनीर बना लूँगी, घी निकालूँगी कल। गाइस इसी में रख दूँगी फ्रीज में मक्खन को, कल इसका घी निकालूँगी और इसे रख दूँगी मैं गैस पर। थोड़ा सा पहले गैस से साफ़ करूँगी, हाथ पूरी तरह से चिकने हो चुके हैं। और अब मैं इसका निकाल रही हूँ पनीर। गाइस ये है नींबू टाटरी, जिससे कि मैं पनीर बनाऊँगी। इसे दूध में डालने के बाद पनीर बन जाएगा इससे, और बहुत अच्छा। और ये इतनी सी ही बहुत होती है और बहुत अच्छा पनीर बनता है इससे, तो इसलिए मैं तो इसी को डालती हूँ बहुत पहले से। और 20-25 रुपए की बहुत दिनों तक चल जाती है ये। और मैं इसे आई थिंक सर्दियों में लाई थी, और इससे
मेरे हिसाब से 7-8 बार मैंने कर लिया, इससे बना लिया है पनीर। और इधर एक तरफ मेरी सब्ज़ी हो रही है और एक तरफ मेरा पनीर बन रहा है। और इस पनीर को हम सुबह यूज़ करेंगे, इसलिए मैं धीरे धीरे ही बना रही थी इसे। और अभी ये आप देख सकते हैं पक रहा है धीरे धीरे। जैसे इसमें एक उबाल आएगा मैं इसे डालकर इसे थोड़ी देर और उबालूंगी, फिर बंद कर दूंगी और ये मेरा जो है पनीर इसमें से निकल आएगा। फिर मैं इसे चुन्नी में छान दूंगी। गाइस ये मैंने सेट्रिक एसिड डाल दिया है और आप देख सकते हैं मेरा पनीर भी बन के तैयार है। इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी जिससे इसका पानी सा अलग हो जाए बिल्कुल। पर इसमें अच्छी तरह से ये बन गए हैं और उसके बाद इसे मैं छान लूँगी कपड़े में। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल अलग हो जाता है। कपड़े में छान के अच्छी तरह से धो के, आगे का सभी को पता है किस तरह से करना होता है पनीर को। ये थोड़ा सा फैल गया मेरा, चलो ठीक है गाइस। अब मैं इसे छानने जा रही हूँ। इसी छेना की स्मेल आ रही है, देखो गाइस। यहाँ मेरा पनीर छेना बनकर तैयार है और अब मैं इसे पनीर को बांध के और इसके ऊपर कुछ भारी वजन रख लूँगी। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया था और आप देख सकते हैं मेरा कितना पनीर निकला है। अब इसे मैं टाइट कर करके इसे और टाइट कर लूँगी जिससे इसमें से एक्स्ट्रा वाटर निकल जाएगा। और इसके ऊपर मैं भारी बर्तन को ही रख लूँगी, इसके अंदर इसे जमाऊँगी इस तरह से। इसके ऊपर मैं रखूँगी ये और इसके ऊपर रखूँगी ये। पूरी किचन में इसके ऊपर रख दूँगी ये। इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी वो साइड में निकल जाएगा। और अब मैं थोड़ी देर में इसे फ्रीज में रख दूँगी जब ये सेट हो जाएगा। गाइस मैं अब घूम के आई हूँ बाहर से और कुछ 9:20 तक मैंने खाना खा लिया था। और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं घूमने चली गई थी कि थोड़ी सी वॉक हो जाएगी। बट दिक्कत ये हो गई कि पैरों में आज दिक्कत सी है। कैल्शियम की कमी की वजह से पैरों में दर्द था। काफ़ी टाइम पहले मैंने अपना वो करवाया था चेकअप। तो चेकअप आई थिंक मार्च अप्रैल में करवाया था और तो उसमें कैल्शियम वीक आया था जिसकी वजह से मेरे पैरों में दिक्कत बन रही थी। और तब से ही मैं कैल्शियम ले रही थी, लेकिन कभी कभी बीच में रह जाता है। तो आराम सा तो पड़ने लगा है, लेकिन ये है दिक्कत अभी भी हो जाती है कभी भी। तो मैं जब घूम के आई तो कल याद आया कि कल का जो ब्लॉग था वो पूरी तरह से बता नहीं पाई थी। जो मैंने पार्सल मंगाया था वो 2 टी-शर्ट थी, क्रैप का वो जो कपड़ा था। और टी-शर्ट वाकई में बहुत प्यारी थी। और लेकिन दिक्कत ये आ गई कि मैंने मंगवाया था M और वहाँ से हमें मिला S यानी कि स्मॉल, जो कि फिर गुड़िया को फिट नहीं हुआ और छोटी गुड़िया के लायक नहीं थी वो टी-शर्ट्स, नहीं तो उन्हें मैं रख लेती। तो मुझे वो पार्सल वापस करना पड़ा और मीडियम साइज़ उसमें नहीं मिला। शॉपिंग मॉल वालों से भी बात करी लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं है इसका मीडियम साइज़ आउट ऑफ स्टॉक है। चलो फिर आगे कभी मिलेगा। पर टी-शर्ट्स बहुत प्यारी थी तो इसलिए बस, और कल के व्लॉग में ये बता नहीं पाई थी।